दोस्तों लोग, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग 10 से 12 क्वेश्चन लिए हुए हैं और मंथली टेस्ट है, ठीक है। और इस 10 क्वेश्चन को हम हल करेंगे। यहाँ तक मतलब क्वेश्चन हम लिख चुके हैं और बनाएंगे भी, ठीक है। तो इसका आप लोग क्या बना सकते हैं तो बनाइए, ठीक है। तो हल करते हैं इसको। क्या है? सिद्ध करेगी √3 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो इसको लिखेंगे पहले ब्लू प्यारा से लिख देंगे क्या, हल, ठीक है। उसके बाद ब्लू पेन लेंगे। सिद्ध करना है इतना, यानी कि माना कि क्या, भाई पेन नहीं चल रहा है। तो क्या माना कि 2√3 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, ठीक है। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद जो मतलब यहाँ पे रहता है उसको लिख देते हैं, ठीक है। अब P/Q मानेंगे, ठीक है। माना कि इतना माना कि 2√3 एक परिमेय संख्या है, तो 2√3 लिखें। उसके बाद P/Q लिखेंगे, ठीक है। P/, आप कहिएगा आप लोग कहाँ से आया, तो हमेशा यह लिखाता है, ठीक है। आप लोग कुछ भी मान सकते हैं। तो P/Q लिखें। अब देखिए क्या दिया हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करेंगे दोस्तों लोग, जल्दी बताओ दोस्तों लोग, जल्दी बताओ दोस्तों लोग। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो आ जाएगा आपका 2Q आएगा आप लोग को √3 बराबर में P/2Q, ठीक है। यही ना आएगा दोस्तों? हाँ, यही ना आएगा, बोलो। चलो तो हम लोग बनाते हैं, वही ले आएगा, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ 3 है तो 3 लिख देंगे, ठीक है। और ये से इसमें 2 और Q में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर का ऊपर ही रह जाएगा। तो Q P है तो P ही रह जाएगा। ये Q है, ठीक है। तो Q तो 2Q हो जाएगा, ठीक है। 2Q हुआ। उसके बाद अब देखो अब कुछ नहीं है, तो मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट इसको, समीकरण इसको, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट से हम पाते हैं कि लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से हम पाते हैं कि समीकरण फर्स्ट से हम पाते हैं कि P/2Q एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे और √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अपरिमेय संख्या है, ठीक है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। और उसके बाद में लिखेंगे नीचे हमारी मान्यता गलत है कि, देखो हम माने क्या, माना कि 2√3 एक परिमेय संख्या है, तो हमारा मान्यता गलत है ना, क्योंकि ये देखो माना कि समीकरण फर्स्ट से पाते हैं कि इतना और इतना एक परिमेय संख्या भी निकल गया। और क्या क्वेश्चन में दिया हुआ, सिद्ध करेगी इतना इतना एक परिमेय संख्या है, लेकिन √3 एक अपरिमेय संख्या, यानी कि 2 से परिमेय है और ये अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो लिखेंगे हमारी मान्यता गलत है कि हमारी मान्यता गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या है, क्या
परिमेय संख्या है। लेकिन परिमेय संख्या है, हमारी मान्यता गलत है कि इतना एक परिमेय संख्या है। अतः क्या, अतः रूट इतना मतलब इतना एक 2√3 एक परिमेय संख्या है। 2√3 एक अपरिमेय संख्या, सॉरी बच्चों, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ठीक है। आप देख लीजिए, आप लोग शुरू से देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्या है दोस्तों, संख्या 12,144 और 240 का लघुत्तम समापवर्तक गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। कौन विधि से दोस्तों? गुणनखंड विधि से। इतना का गुणनखंडन करना है। गुणनखंडन आप लोग सीखे होंगे दोस्तों लोग, ठीक है। और आप लोग तो अभी तो आज की तारीख है, आज तो आप जानते ही होंगे, आज 12 से 13 तारीख होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे प्यारा सा हल, और 2027 के बोर्ड आप लोग देने वाले हैं, तो आप लोग अब मन से पढ़िए और अच्छा से पढ़िए। ठीक है दोस्तों, इतना का लोग समापवर्तक निकालेंगे। कौन विधि से? गुणनखंड विधि से। ठीक है, इसमें कई को विधि होता है बच्चों? 3 विधि होता है। ठीक है, पहला होता है युगलिड विभाजन, दूसरा होता है गुणनखंड विभाजन, और तीसरा होता है भाग विधि। ठीक है, तो ये गुणनखंड विधि, तो गुणनखंड विधि से बनाते हैं। 12 को गुणनखंडन करेंगे, 144 को गुणनखंडन करेंगे, और 240 को गुणनखंडन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 12 में करेंगे 2 से तो 6 आएगा, फिर 2 से 6 में करेगा 3, फिर 3 से 1। ठीक है, फिर 2 से इसमें लगाएंगे तो 7, 2 7 14, 2 दूनी 4। ठीक है, अब कैसे लगेगा? विषम संख्या, सम संख्या है तो 2 से लग जाएगा, यानी कि 2 तिहाई 6 बचा 1, यानी कि फिर 12 हो गया तो 2 छक 12। ठीक है, कितना आया? 36। ठीक है, अब 3 से लग जाएगा, 18 जा 2 से 2 से लगाएंगे तो 1, 16 हो गया, मतलब 1 घटा दो, 3 में से 2 घटा 1 हो गया 16, यानी कि तो 2 8 16। ठीक है, 18 हुआ, फिर 2 9 का अधिक कितना होता है? 8, 2 से भाग देंगे तो 2 9 18, फिर अब 3 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगाएंगे, 3 के बारे में 3 9 दफ़े कै दफ़े कटेगा दोस्तों? तो 3 दफ़े। ठीक है, उसके बाद में 3, उसके बाद में 2 है तो 1 0 2। अब आप लोग कर लीजिएगा, आप लोग समझ रहे होंगे, हाल ही हम लिख देते हैं। ठीक है, 3 से लगाएंगे 5, फिर उसके बाद में 5, उसके बाद में 5। ठीक है, क्योंकि मेरा काम है थोड़ा सा भी, तो इतना लिख दिया, काम नहीं है आप लोग के सिवा तो कोई काम है। ठीक है, उसके बाद कौन लघुत्तम समापवर्तक विधि से निकाला है। ठीक है, तो उसके बाद में लिख देंगे क्या? पहला 12 है, 144 है, और 240 है। ठीक है, इसका लिख देंगे, मतलब 12 का कितना आया? तो आया 2 2 3, यानी कि 2 गुने 2 गुने 3। ठीक है, 2 गुने 2 गुने 3। ठीक है, उसके बाद 144 से कितना आया? 2 1 2 का आया 1 2 3 1 4। ठीक है, 3 1 2 आया। ठीक है, 1 2 3 4, तो 2 4 को लिख लेंगे क्या? 2 4 को 1 2 1 3 1 4 3 2 को। ठीक है, उसके बाद 240 के क्या को है? 1 2 3 4 5 5 नहीं 4 को 2 है क्या? 4 को 2 है, तो 1 2 3 1 4। ठीक है, 1 2 3 4, और 3 एगो और 5 2 गो, 3 एगो और 5 2 गो की एगो 5 एगो, सॉरी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है। इतना का लघुत्तम गुण समापवर्तक गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। सो गुणनखंड विधि से क्या ज्ञात करना है? लघुत्तम, LCM। ठीक है, तो LCM बराबर में लिखेंगे क्या? LCM बराबर। ठीक है, तो मिलता है कौन कौन? एगो ये मिल जाता है 2, एगो ये मिल जाता है 2, और 3 एगो मिल जाता है। ठीक है, उसके बाकी बात छोड़ के पहले ये लिख लेंगे, जो HCF भी होता है, इसमें जो मिलता है उसे HCF कहते हैं, और गुना करके लिख देते हैं। ठीक है, तो HCF पहले लिखेंगे, क्या है? 2 गुने 2 गुने 3। ठीक है, 2 गुने 2 गुने 3, और उसके बाद में जो बिना छूटा हुआ क्या है? एगो यह है, एगो यह है, 2 गो
3 को 4 को, तो 2 4 को 1 2 3 1 4, 1 2 3 1 4, ठीक है, 1 2 3 1 4, 5 का एगो 1, पहले 3 भी है ना, एगो 3 गुने 5, ठीक है। और उसके बाद आप लोग इसको गुना करिए तो कितना आएगा, 2 का 2 2 दूना 4 4 3 12 12 12 दूना 24 24 दूना 48 48 दूना 48 दूना दूसरों यहाँ से ले 4 दूना 6 9 48 दूना 96, ठीक है, 48 दूना 96, देखो 2 का 2 4 4 4 3 12 12 12 दूना 24 24 दूना 48 48 दूना 96 96 दूना 192 आएगा। 192 के 3 दफे गुना करेंगे, ठीक है, 192 के 3 दफे गुना करेंगे, कितना आएगा दोस्तों, देखो 192 के 3 दफे गुना करेंगे तो 2 3 6 9 3 27 के साथ हासिल 2, 1 से 3 में 3 2 5 576, उसके बाद 3 से वो 5 से, या 576 में कितना से करेंगे दोस्तों, 5 से, ठीक है। तो 5 6 5 30 की सुना हासिल 3, 7 बजे 35 35 3 38 38 हासिल 3 बचा, 5 50 25 25 3 28 2880 आया, लिख देंगे यहाँ कितना 2880, ठीक है, 2880, ठीक है, 2880 लिख देंगे, ठीक है, लिख लीजिएगा 2880, ठीक है, 2880 देख लीजिए अब शुरू से आप लोग देख लीजिए। अब चलते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का उपयोग करके इतना का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। कौन विभाजन, यूक्लिड विभाजन का कैगो विभाजन मतलब कैगो मतलब विधि होता है, यह 1.1 का क्वेश्चन है, ठीक है, 1.1 का क्वेश्चन है, वास्तविक संख्या है, तो इसका मतलब 3 को विधि होता है, आप लोग का पता है। पहला होता है यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन, दूसरा होता है गुणनखंड विभाजन जो अभी हम पीछे बनाए हैं दूसरा क्वेश्चन, और तीसरा होता है भाग विधि, ठीक है। तो यह पहला विधि से बनाना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, ठीक है। तो 135 और इतना का भाग करेंगे, ठीक है। तो पहले लिख लेंगे क्या, इन दोनों में से सबसे बड़का कौन है दोस्तों, तो आप लोग कहिएगा ये बड़का है, 225 बड़का है, ठीक है। तो 225 लिखेंगे इधर गाड़ी बराबर 135 है, तो 135 लिखेंगे, ठीक है, 135 लिख लेंगे। उसके बाद में एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, भाज्य बराबर में भाजक गुणे शेष भाज्य भाजक भागफल, क्या भाज्य भाजक भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे, देखो पहले भाज्य होता है, भाज्य भाजक भागफल शेषफल, ये चारों मालूम है, किसको किसको कहते हैं नहीं मालूम, चलो आप लोग को हम बताते हैं अभी, ठीक है। तो ये जैसे कि मान लो ये 2 और इतना है न, मान लो 5 है, ठीक है, 2 से लगाए 5 में, तो 2 दूनी 4, 2 दफे लगा, और ये 1, यानी कि ये क्या हो गया शेषफल, ठीक है। शेषफल इसे कहते हैं, इसे भाज्य कहते हैं, इसे भाजक कहते हैं, इसे भाजक कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं भागफल कहते हैं, ठीक है। इतना बात मालूम है आप लोग को। तो अब गुना करेंगे, ठीक है, कितना में 135 भाज्य है, इतना 225 भाजक है, तो 135 से 225 में भाग देंगे, ठीक है। तो चलते हैं कितना आएगा, क्या 135 से 225 में गुना करते हैं, 135 के 2 दफे 15 26 1 27 270 आएगा, 270 आएगा, तो 270 तो नहीं लगेगा, यानी कि 1 दफे लगेगा, तो 0 में 7 से लगेंगे तो 12 12 में से 3 घटेगा तो 9 कट गया, यानी कि कितना यहाँ 90, ठीक है। कितना दफे लगेगा, 1 दफे, ठीक है, 1 दफे लगेगा, और शेषफल आएगा 90, ठीक है। क्या दफे लगा था हम दोस्तों, पहले लिख लेंगे 225 बराबर में 135 इंटू 1 दफे लगा था, और कितना आया था दोस्तों, कितना आया था 90, ठीक है, 90 आया था। उसके बाद में देखो ये जो रहता है ना उसे यहाँ पे चला जाता है, भाज्य हो जाता है, ठीक है। जो भाजक होगा ये भाज्य बन जाएगा, जो शेषफल होगा ये वो क्या बन जाएगा भाजक बन जाएगा, ठीक है। गुने के चिन्ह देंगे, क्योंकि फार्मूला में गुना के चिन्ह, तो गुना के चिन्ह देंगे। उसके बाद 135 में
90 से भाग देंगे तो 90 दूनी 180 आता है, तो एक दफ़े लगेगा। उसके बाद प्लस है तो प्लस, और 135 में 90 घटाएंगे तो कितना आएगा 10 इधर हो गया, और 10 यानी 45 घटेगा। ठीक है, मतलब भाग दे दीजिएगा आप लोग तो शेषफल 45 आएगा और एक दफ़े लगेगा। ठीक है, ये फिर भाजक इधर चलाएगा 90 और ये शेषफल 45। ठीक है, गुना चिन्ह 45 गुना 90, शेषफल क्या 0 आ गया। ठीक है, जबले तकला 0 नहीं आएगा तबले तकला आंसर नहीं निकलेगा। ठीक है, तब जबले तकला नहीं निकले तबले तकले निकालते रहो, आंसर जरूर आएगा। अगर 0 नहीं आया तो वो गलत है। ठीक है, तो इतना 0 आ गया, इसका मतलब HCF क्या होगा, मतलब क्वेश्चन में क्या आएगा, एल्गोरिथम महत्तम 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 यानी कि HCF। ठीक है, महत्तम यानी कि HCF होता है। ठीक है, और LCM यानी कि लघुत्तम होता है। ठीक है, तो HCF कितना आ गया, ये वाला को HCF कहते हैं, यानी कि 45 आंसर आया इसको। ठीक है, और आप लोग चौथा क्वेश्चन देखिए, द्विघात बहुपद इतना इतना का शून्य को ज्ञात करें। ठीक है,